गाइस, तो अभी कल तो हम लोग यहाँ पे संगीत फंक्शन था उसमें गए थे। विवेक ने काफ़ी एंजॉय करा, फिर सो गए थे आके। सुबह हम ब्रेकफास्ट करके आए थे, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, इन लोगों ने प्रोवाइड किया था। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे कार्निवल है आज। कार्निवल क्या होता है मुझे भी नहीं पता, जिसके लिए अभी ने ये पहना है। दिखा तेरा पूरा आउटफिट, तो एकदम कूल बन के जा रहा है ये, कूल बॉय। और कार्निवल में सब ऐसे ही आते हैं। पूल साइड पे आई थिंक है, पूल साइड पे प्रिशा। और प्रिशा ने मैंने यही डीओ पहना है, डीओ क्या बोलेंगे इसे, डीओ। इसका शॉर्ट है, मेरा लॉन्ग है। और विवेक भी ये देखो, ये लॉन्ग ड्रेस एक है ना, ये पहनी है कार्निवल के लिए। और विवेक पहनने वाले हैं एक फ्लावर प्रिंट शर्ट। मतलब सबका ब्लू ही है, अभी का दूसरा ब्लू है, मेरा प्रिशा का दूसरा ब्लू है, विवेक का भी ब्लू कलर के ऊपर ही है। और तैयार हो गई प्रिशा भी, देखो अपनी ज्वेलरी वुलरी पहन के। प्रिशा का ये स्टाइल है एंड आई लव इट। मैं कुछ नहीं ज़्यादा पहनती। और चलो तो फिर चलते हैं कार्निवल। मैं भी पहली बार ये अटेंड करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मेरी ये फर्स्ट डेस्टिनेशन वेडिंग है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। और वो भी विवेक की वजह से अटेंड हो गई, नहीं तो हम तो आ ही नहीं रहे थे। इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी वजह से इनका मन था। इधर आओ मेरे पास, कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहा हूँ। यू फीलिंग बेटर? गुड। अच्छा लग रहा है? इनको एक कमजोरी का शिकायत है, बारंबार वीकनेस इनको लगती है, तो जिसके लिए मैंने आपको पाउच दिखाया था वो भी लाई हूँ। साथ में इनको मैं इलेक्ट्रॉल पाउडर दे रही हूँ। और सुबह में नाश्ता भी करवाया है, गरम गरम इडलियाँ और गरम गरम सांभर। डॉक्टर ने बोला है जो भी चीज़ एकदम गरम गरम है वो ये सब खा सकते हैं, चाहे दाल चावल। रात भी इन्होंने दाल चावल खाए थे, अभी इन्होंने इडली सांभर खाया गरम गरम। और साथ में चाय ली थी। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं रूम पे ही ले आई थी इनके लिए। मैं दिखाती हूँ आपको। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही मैंने उन लोग को बोल दिया था कि थोड़ा सा मुझे चीज़ें दे दो इनके लिए, तो मैं ये पैक करवा के ले आई थी। एप्पल और बनाना, और इसमें है नट्स, काफ़ी सारे नट्स लिए हैं विवेक के लिए। गणपति के सामने हर चीज़ साफ है। हाँ, मैंने अभी तो किया, सुबह में सब क्लियर। तो अभी रूम की क्लीनिंग बाकी है। अभी हम लोग जब जा रहे हैं कार्निवल में, पीछे से आके वो लोग साफ कर देंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कार्निवल। अभी हुआ मेरे व्लॉग्स ना मैं समय से डाल नहीं पा रही, जबकि ये व्लॉग मेरा 3 दिन पहले जाना चाहिए था, जो मेरा आज जा रहा है। लेकिन ये 3 दिनों में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ कि मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली है। क्योंकि मुझे विवेक की कीमो करानी थी। 17 को उनकी कीमो थी, यानी कल 17 को उनकी कीमो थी, जिस वजह से मैं पहले 1-2 दिन से बिज़ी हो गई थी। यहाँ हम पहुँचे तो हमें मिल गई सारिका, ये सारिका है। और यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटो खींचे। चलो मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखा देती हूँ, और उनके हस्बैंड से भी मिलवा देती हूँ। तो ये दोनों देखिए, बचपन के दोस्त, और ये हम सब। और अब उनके हस्बैंड है, देखिए वो सारिका और उनके हस्बैंड। इंतज़ाम सारे बहुत ही प्यारे थे। कुछ लोग पूल पार्टी रखते हैं शादी वाले दिन मॉर्निंग में या एक दिन पहले। इन लोगों ने कार्निवल पार्टी रखी थी। मैं पहली बार कार्निवल पार्टी अटेंड करने जा रही थी, इतना आइडिया नहीं था क्या होती है कार्निवल पार्टी। लेकिन जब डेकोर देखा, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। सब ने बहुत ही कलरफुल क्लोथ्स पहने थे। यही रीज़न है मैंने चूज़ किया ये फ्लावर प्रिंट का गाउन, और प्रिशा ने चूज़ किया ये फ्लावर प्रिंट की मिडी, क्योंकि कार्निवल है, दोपहर के टाइम है, तो ऐसे ही ड्रेसेस होते हैं। एंड यहाँ के इतना चेंज लगा है हम लोगों को, मतलब जो इतने टाइम से हम लोग रातों को सो नहीं रहे थे, परेशान थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी अच्छी नींद सोए और काफ़ी खुश रहे, बहुत खुश रहे हम चारों यहाँ पे। बीपी ऊपर ना हो, डायबिटीज नीचे ना हो, वो हमारे खुशियों के मेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर। एक्चुअली होता क्या है कि ज़्यादा सॉन्ग्स ना मैं लगा नहीं सकती, यहाँ पे सुना नहीं सकती, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। अदरवाइज़ बड़ा मज़ा आ रहा था, इतना अमेजिंग सा पार्टी था ये।
और अरमान देखिए येलो कलर के कोट में आपको दिख रहा होगा, क्या स्मार्टी है और बेटी भी कितनी प्यारी लग रही है। एंड यहाँ पे आज कौन आया है पता है? अभी आसित मोदी जी, यानी तारक मेहता के उल्टा चश्मा के डायरेक्टर आसित मोदी, वो भी हैं, क्योंकि अरमान जो हमारा जमाई राजा है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का को प्रोड्यूसर है। तो आसित मोदी जी हैं जो कि आए हुए हैं, अभी आपको देखने के लिए भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये व्लॉग काफ़ी लंबा है, शादी तक का है, हमारे घर की वापसी तक का है। तो शाम को शादी के टाइम पे आए थे जेठालाल जी, वो भी मैंने शूट किया है, आगे व्लॉग देखते रहिए। ये है आसित मोदी जी जो फ्लावर प्रिंट के शर्ट में है ना, ये तो ये देखो गुड़िया यानी कि उर्वशी, आसित मोदी जी और अरमान तीनों डांस कर रहे थे। एंड जेठालाल को देखने के लिए आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। जेठालाल हो गया लेकिन बबीता भी मिल गई उसको चिंता मत करना क्योंकि अरमान है। मैं बस वही प्रे करता हूँ कि जेठालाल की ब्लेसिंग आज सर असित सर से भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज जॉइन अस हियर ताकि फ्रेम कंप्लीट हो जाएगी। उन्होंने नहीं कहा क्योंकि उनको पता है कि एनी टाइम आप मूवी का नाम नहीं ले सकते हो। सो 10 पॉइंट्स टीम उर्वशी, स्कोर हो जाता है आपका 40, ये है 30 पे। आपके वहां से कौन आने वाला है? ऑलराइट, रौनक है यहाँ पर, सामने देख लो भाई। इसके बाद हम लोगों ने खाया खाना और फिर हम रूम पे चले गए, थोड़ा आराम किया और फिर हो गए तैयार शादी के लिए। अभी रात के बज गए हैं 6:45। कैसी लग रही हूँ? अच्छा लग रहा है? ओके। और हम लोग, शादी का टाइम था 5 बजे का और हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि विवेक सो गए थे और मैं भी सो गई थी। सो के उठ के फटाफट रेडी हुई हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला क्योंकि अब वेडिंग थोड़ा सा तो मिल जाए देखने के लिए और उसके बाद रिसेप्शन है। मैंने एक नई ड्रेस डाली है, जो एक धोती ड्रेस है, ये कैसे लग रही है? बस जो मिला था फटाफट से बैग में डाल के हम लोग लेके आए क्योंकि हाँ ना हो रहा था आने से पहले। विवेक की जिद पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, बाकी हमें कोई वो नहीं था आने का। और यहाँ लेटे हैं, अभी तैयार होंगे। इन्होंने चाय नाश्ता किया है जस्ट अभी सब लोग सो गए थे। हम कार्निवल था ना, कार्निवल के बाद सबने नींद निकाली बहुत अच्छे से, सबको आराम मिल गया है। शादी अटेंड करना रह गया उसमें अंदर ही है, तो अभी जाते हैं। और मेडिसिन वगैरह सब इनकी चल रही है, मैं सब ध्यान से लेके आई हूँ, कोई चीज़ में कमी नहीं हो रही है। डॉक्टर्स का तो ये कहना है कि लोग कीमो के बाद डायरेक्ट अपने काम पे भी जाते हैं, मतलब कीमो लिया और तुरंत निकल के अपने काम पे जाते हैं। तो डॉक्टर्स का तो कहना है कि कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से शादी में भी जा सकते हैं, फोटोग्राफी पे भी जा सकते हैं, जहाँ भी उनका जाने का ऐसा हिम्मत चल रहा है कि हाँ भाई वीकनेस नहीं लग रही है तो वहाँ वो जा सकते हैं। बस इतना है कि कच्ची सलाद नहीं खानी, कच्चे फ्रूट्स नहीं खाने, कटे हुए खाने हैं तो तुरंत कट करके खाने हैं। और जो भी चीज़ एकदम गरम गरम है वो खा सकते हैं ये। जैसे कि आज सुबह में ब्रेकफास्ट के टाइम पे रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीज़ें थी तो हमने इनको दिया गरम गरम इडली, एकदम गरम गरम, और गरम गरम सांभर, और डोसा बनवाया इनके लिए गरम। और अभी दोपहर में इन्होंने कार्निवल जो था उसके बाद दाल चावल खाए। मैं बहुत लंबी व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि इतना अभी व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता मेरा। विवेक में ज़्यादा ध्यान रहता है मेरा। अभी तैयार हो जा, लेट हो रहा है बेटा। एक्चुअली ना रेड कलर पहनने वाली थी मैं, लेकिन आज ब्राइट रेड कलर पहनने वाली है, इसलिए उनके इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी रेड कलर नहीं पहनेगा। और आज आपने देखा होगा कार्निवल में कौन आया था? आसित, क्या नाम है? आसित मोदी ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायरेक्टर। एंड अरमान कौन है? हमारा जो जमाई है वो को प्रोड्यूसर है। अरमान को प्रोड्यूसर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। तो ये एक सेलिब्रिटी वेडिंग कह लो इसे, जमाई हमारा जमाई है वो। और हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ हमने उनको क्या गिफ्ट किया है। तो हमने उनको गिफ्ट किया है उनका हनीमून बाली में। और ये मैंने अभी का गिफ्ट नहीं करा है, ये जब उसकी शादी डिसाइड हुई थी, डेट डिसाइड हुई थी, जब हम मुंबई गए थे अप्रैल में उसके घर पे, याद होगा आपको सारिका के, तभी हमने उसको गिफ्ट कर दिया था। ये मैंने मेरे मेंबरशिप के थ्रू करा है। और कर्मा में जो इनकी प्रॉपर्टी है वो बेस्ट प्रॉपर्टी है इनकी वर्ल्ड की, उसका नाम है कर्मा कंडारा। आप भी गूगल पे टाइप करके देख सकते हो, कर्मा कंडारा करके जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, बीच प्रॉपर्टी है, 7 स्टार जैसी है, मतलब है 5 स्टार बट 7 स्टार जैसी बोल सकते हैं। तो वहां पे मैंने अपने कुछ पॉइंट सिस्टम होता है हम लोगों का, मैंने 1 रुपया खर्च नहीं कराया, कभी लोगों को लगे मैंने पैसे खर्च करके भेजा है।
मेरे जो पॉइंट सिस्टम होता है ना मेंबरशिप में, जिस पे हम फ्री में घूमते हैं, तो वैसे ही पॉइंट्स मैंने अपने 1 साल के उनको दे दिए, क्योंकि मेरे पास कुछ वाउचर्स पड़े थे, कुछ वाउचर्स भी हम लोगों को मिलते रहते हैं। तो मेरा जो भी हॉलीडे कभी होगा मैं वाउचर पे कर लूंगी, लेकिन जो मेरे साल भर के पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर मैं 2 हॉलीडे कर सकती हूँ 15 दिन के, 15-20 दिन के, तो वो मैंने उनको दे दिया। तो उनको मैंने ये हनीमून गिफ्ट कराया हम लोगों ने, मैंने और विवेक ने, और बस ये हमारी तरफ से गिफ्ट रहा है। इसीलिए थोड़ा ऐसे हो रहा था सारिका को कि यार इतना अच्छा हॉलीडे दिया है और ये लोग नहीं आ रहे, तो सारिका का मन भारी हो रहा था। तो फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही थी, और फिर इनको भी लगा कि चल रुचि जाके आते हैं, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने टाइम से घर के घर में। और अभी तो तैयार नहीं होगा, चल तैयार हो जा। ये रही, ये देखो कैसा है बच्चा, अच्छा लग रहा है? चलो रुचि अब तैयार हो जा। मैं तो तैयार हो गई, अपने बच्चों को बोलो मैं भी तैयार हो जा। चलो अभी मेरा तैयार हो अपना जाओ। निकाल, ग्रीन ये पहनने वाले हैं ग्रीन कफनी, इनके लिए मैं ग्रीन कफनी लाई हूँ, तो वो मैं इनको देती हूँ अभी निकाल के। इसे बुलाना, प्रिशा को बुलाना यहाँ पे। कहाँ है इनकी ग्रीन कफनी, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर कफनी लाई हूँ मैं इनकी। आने से पहले मैंने, मतलब ये मैंने दिवाली से पहले ही सारी शॉपिंग कर ली थी शादी की, मुझे नहीं पता था कि मीनवाइल ऐसा हो जाएगा। ये मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी इनके लिए, शायद दिखाई भी थी आपको मैंने कफनियाँ जब आई थी, तो मुझे याद है मैंने दिखाई थी आपको, है ना? दीदी को भेजना उधर से, इन लोगों का भी रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ इनका रूम। चलो क्या हो गई है, मेरा बाबू कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो गाइस, बच्चा डोर खोला और ये देखो बच्चा का guys। ड्रेस देखो, हाँ ठीक मैंने है। ऐसी थी एक्चुअली को। बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे हो रहा है अभी तैयार, बहुत और अच्छा ये लग हो रहा है चुका तो। है। ठीक है बात। पर्पल कलर की कफनी, कल इसने रेड पहनी थी, आज ये पर्पल पहन के रखा है। ये इन लोगों का रूम है, हाँ इन लोगों का रूम है, ये साफ पड़ा है क्योंकि ये हमारे रूम में ही पड़े रहते हैं। इनका रूम एकदम साफ। अभी इनका फोटो सेशन चल रहा है, देखो गाइस, अब दोनों भाई बहन साथ में फोटोज खींचेंगे। यहाँ पे भी कुछ होने वाला है, यहाँ पे भी तैयारी हो रखी है। यहाँ पे हो चुका हो चुका, लड़के वालों का सफा मंदी, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, अच्छा। बट सफा मंदी है लड़के। हम लोगों ने इस शादी की शॉपिंग अक्टूबर स्टार्टिंग में, आई थिंक, हाँ गणपति गए थे, गणपति के बाद ही कर ली थी शॉपिंग इस शादी की। प्यारा सा बच्चा, इसको देखते ना मुझे मेरी मम्मी दिखाई देती है, मेरी मम्मी से बहुत रिजेम्बलेंस है, बहुत रिजेम्बलेंस है इसकी, और ये बिल्कुल अपने पापा जैसा है। अब बेटी हाथ पकड़ के जा रहे हैं प्यार से, प्यार से जा रहे हैं और इधर हम दोनों हैं। हम लोगों को लग रहा था कि हम बहुत लेट हो गए हैं, क्योंकि 5 बजे का शादी का टाइम था। हमें लगा शायद अब रिसेप्शन पे पहुंचेंगे हम, पर यहाँ आके देखा तो अभी तो गुड़िया की एंट्री ही नहीं हुई थी, तो अभी एंट्री भी बाकी थी। मतलब हम लेट बिल्कुल भी नहीं थे। क्या डेकोरेशन था, क्या खूबसूरत माहौल था। और आज की शादी में कौन स्पेशल गेस्ट थे, आसिफ मोदी जी तो थे ही, साथों साथ जो हमारे मिनिस्टर हैं, फूड मिनिस्टर, जो भी, मुझे शायद बोलने में कुछ गलती हो रही है, तो जो मिनिस्टर है ना महाराष्ट्र के, क्या नाम है उनका, छगन भुजबल जी, श्री छगन भुजबल जी, वो भी इस शादी में आए थे, वो भी उनकी पहचान वाले हैं। और जेठालाल, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो मेन कैरेक्टर हैं, जेठालाल जी भी शादी में आए थे। तो उसके लिए आप व्लॉग पूरा देखिए, आपको दिखेगा अभी, मतलब ये सब देखने के लिए मिलेगा। मैंने शूट किया है, बहुत ही खूबसूरत सा मंडप सजाया था, और हम लोग ने भी चेयर ढूंढी लिया। यहाँ पे हमने बहुत फ़ोटो भी खींचे, वो फ़ोटोज़ मैं कम्युनिटी पे या फिर इंस्टाग्राम पे लगा दूंगी, आप चेक कर लेना। मेरे व्लॉग पे ना एक कमेंट आया था, आकाश शिहांडा करके आईडी है, बहुत प्यारा कमेंट है, दिल जीत लिया। रुचि, आई कन्फेस आई नेवर हैड लाइकिंग फॉर यू, बट ट्रस्ट मी, यू हैव अर्न इमेंस रेस्पेक्ट. You are a pillar and backbone of your house, and the way you take care of your husband is an inspiration.
ट्रस्ट मी, आई रियली रिस्पेक्ट यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली ऑलवेज, लव यू। आपका जो भी नाम है, और कोई बात नहीं, देखो हर इंसान इस दुनिया में सबको पसंद नहीं करता, आई नो दैट। तो मे भी हो सकता है मेरी कुछ कमियां हैं जो ज़्यादा किसी किसी को हाईलाइट हो जाती हैं, और कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। बट आपने इतना प्यारा कमेंट किया, लव यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं आप विवेक पे फोकस करो, इन फालतू की बातों पे लोगों की ध्यान ही मत दो। बात तो बिल्कुल सच है, और जिस तरह से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ इस टाइम, मेरी ज़िंदगी में जो संघर्ष चल रहा है, वो उस तरह से मैं काफ़ी वैसे मजबूती भी आ गई, और मजबूती आप ही लोगों ने दी है मुझे, आपके कमेंट्स ने मुझे मजबूत बनाया, ये तो सच है। और इस शादी पे जाने को लेके भी बहुत सारी बातें उठी हैं, बट आई डोंट केयर, बिकॉज विवेक ने और बच्चों ने बहुत एंजॉय करा, और बहुत टाइम के बाद मैंने बच्चों को और विवेक को इतना खुश देखा, और सच में मुझे भी चेंज लगा, क्योंकि घर में तो बस एक ही स्ट्रेस था हमें, यहाँ के हम भूल गए थोड़ी देर के लिए सब कुछ। तो समा बहुत ही प्यारा था, यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे, मैंने प्रिशा ने विवेक को बुलाया, लेकिन वो ना एक्चुअली जो सारिका का जो ब्रदर है ना, वो भी विवेक को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो विवेक ने आज इस दिन उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें की थी, उसमें वो काफ़ी बिजी थे। प्रिशा बहुत क्यूट लग रही है ना। यहाँ पे जेठालाल जी आए थे, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे ये रहे जेठालाल जी, और इन्होंने शादी कम से कम नहीं तो आधे से पौन घंटा ये शादी में थे, और मतलब हमने इनको हमेशा सीरियल में ऐसे देखा है ना, मस्ती करते हंसते हुए, तारक मेहता में तो थोड़े से एकदम सीरियस टाइप लग रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही प्यार से सबको मिले, जितने भी लोग उनको मिलने गए उनके साथ फ़ोटो भी क्लिक किए, लेकिन हम लोग नहीं गए बिकॉज़ हमें लगा कि यार वो वेडिंग अटेंड करने आए हैं, वी शुड नॉट डिस्टर्ब हिम। और यहाँ पे आए हैं, देखिए मिनिस्टर जी श्री छगन भुजबल जी, और वो भी आए थे, ये वाइट कलर के कुर्ते में हैं। इनके साथ हमने फ़ोटो खिंचवाया था, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो हम उनसे मिलने के लिए गए थे, और फिर हमने एक फ़ोटो क्लिक किया था उनके साथ। छगन भुजबल जी को तो बहुत से लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं वो एक, और ये देखिए रहा हमारा फ़ोटो, बहुत ही अच्छा फोटो आया है। से आराम से बैठ जाए। ये रहे जेठालाल जी, ये बैठे थे यहाँ पे, अरमान और तकरीबन उर्वशी की शादी है, 1-1.5 घंटा थे। यहाँ पर आम रिसेप्शन नहीं होने वाला है। जहाँ उनको देख के बहुत अच्छे हैं वो, नेचर वाइज भी जैसे वो लग रहे हैं वैसे ही हैं। तो ये थी शादी जो हमने अटेंड की थी। शादी अटेंड हो चुकी है हमारी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, विवेक का मन बदल गया, और अब जाने का टाइम है घर पे। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 9:45, हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी कैब आएगी, या तो हम फेरी से जाएंगे या कैब से जाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ से मुंबई जाएंगे, वहाँ से हमारी ट्रेन है। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, विवेक को थोड़ा चेंज हो गया, उन्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मुझे कल भी बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज तक यहाँ बैठे थे। ये दिखाती हूँ आपको, ये आज सुबह में उठ के मैंने जीन्स और ये डाला है, टी शर्ट और नीचे शूज़, यहाँ पे बैठे थे ये सुबह में, और कह रहे थे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, नीचे विलाज हैं, ऊपर रूम्स हैं, नीचे देखो ये विलाज है सारे, यहीं कहीं सारिका और उसकी फैमिली रुके हुए होंगे आई थिंक। और ये रूम्स के रेंट काफ़ी हैं, अगर कोई वैसे आना, हमने तो ये फ्री में प्रोवाइडेड था, बिल्कुल भी मत सोचना वी हैव स्पेंड अ सिंगल पेनी, नो, बिकॉज सारिका के यहाँ शादी थी, डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो उन्होंने पूरा रेडिसन ब्लू ब्लॉक किया था 3 दिनों के लिए। चलो फिर निकलते हैं घर पे, कि बहुत से काम हैं, विवेक की टेक केयर वापस से उसी तरह से करनी है। पापा आए हैं साथ में, पापा को लेना है, सारी पैकिंग कर ली है, सुबह ही उठ के करिए, ऑलमोस्ट सब डन है, मेरा पर्स भी पैक हो गया है। चलो चलते हैं घर पे। तो फाइनली हमारी 2 नाइट यहाँ पे पूरी हो गई थी, और एक पता है एक ट्रिप जैसा ही हो गया था ये, क्योंकि इतने बड़े होटल में शादी रखी थी, 5 स्टार होटल में, और इतने अच्छे एमेनिटीज़ थे, तो मज़ा ही आ गया। और हमने किया टैक्सी, फेरी से नहीं गए इस बार, हम लोग टैक्सी से मुंबई आए थे। और हमने रास्ता कौन सा चुना पता है? अटल सेतु, तो आपने सुना होगा, मुंबई में जो अटल सेतु बना है 22-25 किलोमीटर का है, वो अलीबाग के रास्ते पे बना हुआ है, और पानी में बना हुआ है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ, समंदर के बीच में पुल बना हुआ है, मतलब समंदर के रास्ते से होके जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होने वाला था, इसलिए हमने भैया को बोला कि ये हमने बुक की थी टैक्सी गो IBBO के थ्रू, और भैया को बोला कि आप हमें अटल सेतु से लेके चलो, एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा बच्चों का और मेरा भी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये अटल सेतु कैसे लगता है। तो देखो ये समंदर शुरू हो चुका है, और आप सामने देखो पूरा पानी ही पानी है, और वो ब्रिज जाता हुआ देखो, ध्यान से देखो, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, पानी के बीच में से ब्रिज जा रहा है, तो सागर के बीच में से मतलब। तो आप सोचिए कितना अलग एक्सपीरियंस होगा। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, तो अच्छा रहा ही। विवेक एकदम फ्रेश हो गए, और जो लोग ताने मार रहे हैं ना मेरे जाने को लेके, तो अब मत मारिए, क्योंकि विवेक आने के बाद बिल्कुल फ्रेश रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई उनको। उल्टिकना वो पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गए आने के बाद, पहले से ज़्यादा स्वस्थ लग रहे थे, और उनका दूसरा कीमो भी सक्सेसफुली हुआ तो है,
और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो अब मैं फटाफट व्लॉग्स डालूँगी, क्योंकि मैंने रोज़ व्लॉगिंग की है वापस आने के बाद, ऑलमोस्ट रोज़ की है, लेकिन व्लॉग्स डाल नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं विवेक की सेवा में ही रहती हूँ आजकल, उन्हीं के काम करती रहती हूँ, उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ। चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज़ देखिए, ज़िंदगी में इंसान नेगेटिविटी देखे ना तो कमी नहीं है, दिखती रहेगी आपको कमियां किसी के अंदर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छाइयों को देखने की कोशिश करेंगे ना तो वही जो आपको गलत लग रहा है ना, उसी इंसान में आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ भी नज़र आएंगी। तो प्लीज़ अपने आँखों पे अगर हम अच्छाई का चश्मा पहन लेना कि कोई आपका बुरा नहीं कर रहा है, फिर किसी के बारे में क्यों बुरा बोलना, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लव यू गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।